नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 25 मई 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं वीडियो के द्वारा। दिव्यांगता की जांच नहीं कराने पर 13 शिक्षकों का वेतन रोका। शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं आदेश। दिव्यांगता की जांच कराने मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे 13 शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक ने शुक्रवार को जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में ऐसे सूटेबल नर्सिंग कॉलेज, सिंगरौली नर्सिंग और स्कूल की कक्षाएं एक ही भवन में, खुद का अस्पताल भी नहीं है। शेड्यूल में कॉलेज से ट्रेनिंग सेंटर और लैब गायब है। मंडला में भी मानक नहीं किए हैं पूरे। पुलिस शिक्षा विभाग मूल प्रमाण पत्र तो दे, DEO अब मूल प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल। बर्खास्त हुए शिक्षकों की गिरफ्तारी टालने के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग के नए नए बहाने देखे जा रहे हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का है मामला। ऐप से लड़की की आवाज में बात करके बुलाया, 7 छात्राओं से दुष्कर्म किया। कॉलेज की टीचर बनकर स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाते थे। 5 साल में 42 करोड़ के मोबाइल चोरी, मालदा नेपाल भेज देते हैं चोर। 12 करोड़ के फोन ही बरामद कर सकी है पुलिस। मोबाइल चोरी का बड़ा बाजार, पार्ट्स निकालकर दूसरे फोन में कर दिए जाते हैं इस्तेमाल। उच्च शिक्षा का एकेडमिक कैलेंडर, ऐसी तारीखें जिनके अनुसार न तो परीक्षा होती है और न ही रिजल्ट आ पाते हैं। 191 दिन का होगा सत्र 2024-25। छात्र संघ को भी दी जगह, पर चुनाव 2017 के बाद से नहीं हुए हैं। PSC 2023 एकल पीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच की रोक। 2 विवादित प्रश्नों का है मामला, कोर्ट ने मांगा है जवाब। 66,000 छात्रों ने रीटोटलिंग के लिए किया है आवेदन। 18,000 ने मांगी हैं कॉपियां। MP बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट के बाद हजारों बच्चे निराश हुए हैं। नतीजतन बोर्ड के पास करीब 66,000 स्टूडेंट्स ने रीटोटलिंग के आवेदन किया है, जबकि 18,000 स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट देखने की इच्छा भी जताई है। स्कूलों में छुट्टियां तो मध्याह्न भोजन कैसे बंट रहा। राज्य समन्वयक ने 23 जिलों से मांगी है जानकारी। कॉलेज, कोर्ट या CBI, गलती किसी की हो, भुगतान तो 1.5 लाख छात्रों को ही होगा। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच में भी घोटाला हो गया। जिस CBI जांच पर सबकी उम्मीद थी वह बेनकाब हो गई। 3-4 साल से बच्चे एक ही क्लास में हैं। अब क्या फिर से नए सिरे से जांच, कोर्ट और फैसला होगा। PSC 2023 एकल पीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच की रोक। हाई कोर्ट ने PSC 2023 में 2 प्रश्नों के विवाद से जुड़े मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। 2 विवादित प्रश्नों का मामला है। अनावेदकों से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 15 जून तक स्कूल बंद, पर 23 जिलों में बांटा जा रहा मध्याह्न भोजन। छुट्टियां, गर्मी चरम पर, स्कूलों में समर कैंप जारी है। पर्यावरण दिवस मनाने के आदेश। शिक्षा विभाग के आदेश से प्रदेश भर के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और स्टूडेंट हो रहे हैं परेशान। नर्सिंग घोटाले की जांच में लेन देन करने वाले लोग अब बर्खास्त होंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान CM के तल्ख तेवर, लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर भी चलाए जाएंगे अभियान। प्रवेश प्रक्रिया UG में अब 1.16 लाख रजिस्ट्रेशन। आज होगा फर्स्ट राउंड के लिए सीटों का अलॉटमेंट। विद्यार्थियों को 2 साल से नहीं मिली है छात्रवृत्ति की राशि। प्राध्यापक पूरा डाटा पोर्टल पर कराएंगे अब अपलोड। 284 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी, फिर भी दे दी गई मान्यता। नर्सिंग फर्जीवाड़ा। अब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़े के बीच मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भी सवाल के घेरे में आ रहा है। दरअसल CBI जांच और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नर्सिंग काउंसिल ने 2022-23 में 284 ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी जो डुप्लीकेट फैकल्टी, यानी एक ही फैकल्टी के कई कॉलेजों में नियुक्ति के मामले में दोषी पाए गए थे। नियमों के अनुसार किसी भी नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा स्टूडेंट पर एक फैकल्टी होना जरूरी है। जिस विषय में स्नातक की डिग्री, उसी से करनी होगी आगे की पढ़ाई। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दूसरा विषय चुन सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के नियमों के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थी को मेजर सब्जेक्ट में ही PG में एडमिशन लेना होगा। हालांकि माइनर विषय के आधार पर भी
पीजी में प्रवेश लेने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए 24 क्रेडिट स्कोर अर्जित करना होगा। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला मार्च अप्रैल माह का वेतन। हर माल वेतन की घोषणा भी पूरी नहीं हुई। सरकारी स्कूलों में अल्प मानदेय पर साल भर तक अपनी सेवाएं देने वाले प्रदेश के 72,500 अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का वेतन नहीं मिला है, जिससे अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 2 माह के लिए सभी अतिथि बेरोजगार माने जा रहे हैं। मार्च से अप्रैल तक के वेतन की प्रतीक्षा कर रहे अतिथि शिक्षक अप्रैल माह में पिछला शिक्षण सत्र पूर्ण होने के साथ ही मई जून में 2 माह के लिए बेरोजगार हो गए हैं। मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लेकर दिन भर बैठे रहे छात्र, पुलिस ने हटाया। बीपीएड तीसरे सेमेस्टर का है मामला। नर्सिंग घोटाला जांच को अब सीबीआई दिल्ली करेगी टेक ओवर। एसआईटी बनाकर फिर कराएगी सूटेबल घोषित कॉलेजों की जांच। अग्निवीर परीक्षा में मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी सेना ने तैयार की अध्ययन सामग्री। तैयारी के लिए वेबसाइट पर मौजूद है अध्ययन सामग्री। तैयारी के लिए वेबसाइट पर आप देख सकते हैं सामग्री। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा देने के बाद देना होगा मनोवैज्ञानिक टेस्ट। शिक्षकों की गलती का विद्यार्थी भुगत रहे खामियाजा। सप्लीमेंट्री से मेरिट में आया छात्र। 10वीं 12वीं के 66,000 विद्यार्थियों ने किया रीटोटलिंग के लिए आवेदन। 18,000 ने मांगी है उत्तर पुस्तिकाएं। खराब परीक्षा परिणाम देने पर एक स्कूल पर कार्रवाई। इंदौर माध्यमिक शिक्षा मंडल में की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिले के 16 स्कूलों ने निराशाजनक परिणाम दिया है। 0% रिजल्ट के बाद बाढ़ का बहाना। 11% वाले ने कहा पैर फ्रैक्चर होने पर देख नहीं पाए। 40% से कम रिजल्ट वाले 35 स्कूलों के प्राचार्यों ने नोटिस के दिए बेतुके जवाब। 10वीं व 12वीं में पुनर्मूल्यांकन के लिए 66,000 विद्यार्थियों ने किया है आवेदन। 66 अनसूटेबल मिले। नर्सिंग कॉलेज में से 10 तो अस्तित्व में ही नहीं हैं। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी में बंटरा मिड डे मील। केंद्र सरकार ने पकड़ी गड़बड़ी। पीएम पोषण शक्ति निर्माण में के राज्य समन्वयक ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के लिए लिखा है पत्र। एमपीपीएससी 2 सवाल मामले में डबल बेंच की रोक। सिंगल बेंच ने एक प्रश्न को डिलीट करने के निर्देश दिए थे, दूसरे का उत्तर गलत माना था। पुनर्मूल्यांकन के लिए 66,000 विद्यार्थियों ने किया है आवेदन। 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं ने किया है आवेदन। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी 23 जिलों के स्कूलों में कागजों पर बांट दिया भोजन। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। बिना पेपर बाइंडिंग कराए गवर्नमेंट प्रेस की 38 महिला कर्मियों को 1 साल में दी गई 78.90 लाख रुपए की सैलरी। 4 साल मेंटेनेंस और रखरखाव के अभाव में बंद होने की कगार पर पहुंची है महिला गैस इकाई। सरकारी योजना में सेंधमारी की जा रही है। कॉलेजों ने डिमांड वाले 5 कोर्स की फीस 16,000 तक बढ़ाई। सबसे ज़्यादा बीबीए की बढ़ी है फीस। डिजिटल हाउस अरेस्ट। लोगों को ऑनलाइन बंधक बनाकर की जा रही है ठगी। नर्सिंग घोटाला अब दोबारा हो सकती है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच। 169 नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दे चुकी है सीबीआई। इन कॉलेजों की दोबारा होगी जांच। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद, फिर भी बंट रहा है मिड डे मील। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इन जिलों में बंट रहा मध्याह्न भोजन के पोर्टल पर लगातार अपलोड किया जा रहा है डाटा। केंद्र सरकार ने पकड़ी है गड़बड़ी। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।